मेरी इस बात से आप पूरा कनेक्ट करोगे अगर मैं आपको रीजन बताऊं क्यों टीम इंडिया टेस्ट फॉर्मेट में पीछे जा रही है। क्योंकि आपने भी अगर क्रिकेट खेला है, किसी भी लेवल पे खेला है, गली क्रिकेट खेला है, लोकल खेल रहे हो, टेनिस खेल रहे हो, आपने कहीं ना कहीं ये चीज ऑब्जर्व की होगी और देखी होगी। हमारी इंडियन मेंटालिटी क्या है, जब भी हम कप्तान चेंज करते हैं, क्योंकि लोकल लेवल पे तो हम कप्तान ही चेंज करेंगे, कोच तो करेंगे नहीं। जब भी हम कप्तान चेंज करते हैं तो नया कप्तान बनता है, वो करता क्या है, जो पुराने कप्तान ने जितने भी डिसीजन लिए थे उन सबको चेंज कर देता है। पुराना कप्तान जिसको ओपनिंग करवाता होगा, नया कप्तान उसको ओपनिंग नहीं करवाएगा। पुराना कप्तान जिससे नई गेंद करवाता होगा, नया कप्तान उससे नई गेंद नहीं करवाएगा। मतलब पूरी स्ट्रैटेजी ही चेंज कर देगा। स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत क्या है? अगर तो पुराना कप्तान आपका अनसक्सेसफुल है तो आप स्ट्रैटेजी चेंज करो। लेकिन अगर आपका पुराना कप्तान सक्सेसफुल था, लाइक विराट कोहली, रोहित शर्मा, अगर वो सक्सेसफुल हैं तो आप स्ट्रैटेजी तो सेम फॉलो करो जो वो किया करते थे। आप उसको ऑब्जर्व करो कि क्या किया करते थे, वैसे ही सेम आप चलो। हाँ, आप अपना गोल थोड़ा बढ़ा दो, जो उन्होंने अचीव नहीं किया था आप वो सोचो कैसे अचीव कर सकते हैं। लेकिन यहां पूरा उल्टा हो जाता है। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं, ऑस्ट्रेलिया टीम। क्या आपने कभी ऑस्ट्रेलिया टीम में देखा है कि जो कप्तान बने उससे टीम जो है उसकी पीछे जानी शुरू हो जाए? हमेशा अच्छे ही कप्तान मिलते जाएंगे वहां पर। जो कप्तान आएगा वो टीम को आगे ही लेके जाएगा। उसका कारण यही है कि वो पिछले कप्तान को अपने साथ में जोड़ के रखते हैं। जो उसने अच्छी चीजें की हैं उसको वैसे का वैसे ही रहने देते हैं, उसमें कुछ चेंज नहीं करते। बॉलर जो पुरानी गेंद करवाता है उससे पुरानी ही करवाएंगे, जो नहीं करवाता है उससे नहीं करवाएंगे। लेकिन यहां पर एकदम अलग हो जाता है और कप्तान सोचता है कि मैं जो है पुराने वाले से अलग ही करके दिखाऊंगा और पुराने वाले को एकदम साइड लाइन पे कर दिया जाता है। और यहां पर वही काम कोच गौतम गंभीर कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो हेड है वो तो कोच ही है, कोच की ही चलेगी। तो कोच साहब वो करना ही नहीं चाहते जो पिछले कप्तानों ने किया था। कि कोच साहब ये देखना ही नहीं चाहते कि रोहित शर्मा की सक्सेस का राज क्या था, विराट कोहली की सक्सेस का राज क्या था। रवि शास्त्री ने अपने खुद की पर्सनल लाइफ में चाहे क्रिकेट में कुछ अचीव ना किया हो लेकिन कोचिंग में तो अचीव किया था। वो कैसे अचीव किया था, पेस बैटरी को कैसे इंप्रूव किया था, उनसे अलग चल के कोच गौतम गंभीर चाहते हैं मैं खुद का अपना दिमाग लगाऊं, खुद की स्ट्रेटजी लगाऊं। उससे हो क्या रहा है कि हमारा क्रिकेट पीछे की तरफ चलता जा रहा है। जहां पर हम थे वहां से आगे नहीं जा रहे, वहां से हम पीछे की तरफ चलते जा रहे हैं। भाई, बुजुर्गों ने जो कहा था ना, सही कहा था। और बुजुर्ग सही कहते हैं, इस बात का एहसास भी हमको तब होता है जब खुद बुजुर्ग हो जाते हैं। लेकिन कोच गौतम गंभीर जो बुजुर्ग तो हो गए हैं लेकिन शायद अभी भी उनको इस बात का एहसास नहीं है। क्योंकि बुजुर्गों ने कहा था कि उतना ही बोलो जितना आप बर्दाश्त कर सको। तो गौतम गंभीर जब कोच नहीं थे तो बाकी और कोचों के बारे में जब वो फेल हो जाते थे बहुत कुछ बोलते थे। अब जब वो खुद फेल हो रहे हैं और उनके बारे में बुराई की जा रही है तो वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। रवि शास्त्री जब कोच थे और उन्होंने अपनी कोचिंग के टाइम कहा था कि जो इंडियन क्रिकेट टीम मेरे अंडर खेल रही है ये अब तक की बेस्ट टीम है, और ये बात कोच गौतम गंभीर से बर्दाश्त नहीं हुई थी। उन्होंने काफी खरी खोटी सुनाई थी और वही वीडियो आज फिर से सर्कुलेट हो रही है। सर्कुलेट इसलिए हो रही है क्योंकि खुद जब गौतम गंभीर कोच बने हैं तो अपनी कोचिंग के दौरान ये टीम को आगे की तरफ तो छोड़िए, जहां पर टीम थी वहां पर भी नहीं रख पा रहे हैं, ये उसको पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं। मतलब कोच गौतम गंभीर ने अपने कोचिंग एरा के अंदर टेस्ट फॉर्मेट में अचीव क्या किया है? हम पिछले 9 मैचेस में से 7 मैच हार चुके हैं, 1 जीता है और 1 हमने ड्रॉ करवाया है। मतलब इतनी बुरी हालत मुझे याद नहीं है कब थी हमारी टेस्ट फॉर्मेट के अंदर। हम घर पर जहां डोमिनेट किया करते थे, मतलब बाहर की टीमें चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, न्यूजीलैंड हो, कोई भी आ जाए इंडिया में, ऐसे लगता था कि टीम इंडिया का मुकाबला कर ही नहीं सकती और वाकई में मुकाबला कर ही नहीं पाती थी। लेकिन अब हम न्यूजीलैंड से 3-0 से अपने घर पर सीरीज हार रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं रवि शास्त्री और गौतम गंभीर के टाइम का। और कंपैरिजन हम सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट का करेंगे क्योंकि T20 और ओडीआई में वाकई में हमारी क्रिकेट आगे की तरफ जा रही है, क्योंकि उसका जो कारण है वो आईपीएल है। आईपीएल में हमको इतना अच्छा टैलेंट मिलता है जो ओडीआई और T20 क्रिकेट को आगे की तरफ बढ़ा रहा है, लेकिन हम लैग कर रहे हैं टेस्ट में। तो टेस्ट की ही बात करेंगे हम, जहां रवि शास्त्री और विराट कोहली के टाइम पे हम लगातार 2 बार बीजीटी सीरीज जीते थे ऑस्ट्रेलिया में जाके, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ही घुटने टिका दिए थे। अब जब गौतम गंभीर कोच बने तो हम बीजीटी सीरीज बुरे तरीके से हार कर आ गए। वहां तो रोहित शर्मा थे, सारा ब्लेम उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, गौतम गंभीर के ऊपर इतनी बात नहीं हुई। लेकिन अब इंग्लैंड सीरीज में ना तो रोहित शर्मा है ना तो विराट कोहली है, अब कसूरवार कौन है? उस टाइम की टीम और इस टाइम की टीम में सिमिलर क्या है? तो सिमिलर है कोच गौतम गंभीर। तो कहीं ना कहीं अब हमको कोच गौतम गंभीर को कसूरवार तो ठहराना ही पड़ेगा, उनको जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। कुछ ना कुछ तो वो अलग कर रहे हैं ना, जिसके कारण टीम इंडिया पीछे की तरफ जा रही है। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि टीम इंडिया के अंदर फेवरेटिज्म कब खत्म होगा।
ये फेवरेटिज्म तब से चलता आ रहा है जब से मेरे ख्याल इंडिया में क्रिकेट शुरू हुई है। हर कप्तान के, कोच के अपने कोई फेवरेट खिलाड़ी होती है जिसको टीम में शामिल कर लिया जाता है। ये ब्लेम रवि शास्त्री और विराट कोहली के टाइम पे भी लगता रहा है, जब उन्होंने राइडू को बाहर करके शंकर को ऐड कर लिया था वर्ल्ड कप में। और अब कोच गौतम गंभीर श्रेयस अय्यर को सिलेक्ट नहीं करते हैं, सरफराज खान को सिलेक्ट नहीं करते हैं। आपने इंग्लैंड में प्रैक्टिस मैचेस किस लिए करवाए थे? इसीलिए करवाए थे ना कि यहाँ जो अच्छा परफॉर्म करेगा हम उसको पिक कर लेंगे। अंबुश कंबोज ने अच्छी गेंदबाजी की, आपने उसको पिक नहीं किया। हर्षित राणा को आपने साथ में रख लिया, अब पता नहीं उसको रिलीज कर दिया, वापस भेज दिया कि नहीं, लेकिन हर्षित राणा अंबुश कंबोज में से अगर आपको एक खिलाड़ी को वहां रखना ही था तो डेफिनेटली अंबुश कंबोज को रखना चाहिए था। साई सुदर्शन डेफिनेटली पिक होने चाहिए थे, टैलेंट है, फ्यूचर है इंडियन क्रिकेट का, उसको टीम में रखना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है उससे पहले ईश्वरन को मौका मिलना चाहिए था, क्योंकि वो बंदा बड़े लंबे टाइम से खेल रहा है, 8000 के आसपास स्कोर बना चुका है, उसका एक्सपीरियंस साई सुदर्शन से ज्यादा है, तो पहला मौका, पहली प्रेफरेंस उसी को मिलनी चाहिए थी। अब इंतजार है अगले टेस्ट मैच का और मुझे यह देखना है कि प्लेइंग 11 क्या होती है। क्या गौतम गंभीर प्लेइंग 11 में चेंजेस करते हैं? क्योंकि गौतम गंभीर ने पहला मैच हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वी विन टुगेदर वी लॉस टुगेदर। इसका मतलब ये हार की जिम्मेदारी पूरी टीम की है। अगर तो पूरी टीम की जिम्मेदारी है तो फिर अगले टेस्ट मैच में टीम चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर चेंज करना है तो फिर तो पूरी टीम ही चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये एक दो खिलाड़ी के ऊपर गाज गिरा देंगे, जिसमें से एक करुण नायर है। करुण नायर ने यार कुछ गलत नहीं किया, एक चांस उसको बनता है, वो कॉन्फिडेंस दिख रहा था, उसने शॉट्स लगाई, वो तो उसकी किस्मत खराब थी, सीधा फील्डर के हाथ में चली गई। पहली इनिंग में भी कवर पे अच्छा कैच पकड़ लिया, दूसरी इनिंग में भी अच्छा दिख रहा था, वो 50 बॉल खेल चुका था, 20 रन बना लिए थे। वो तो स्ट्रेट ड्राइव खेलने के चक्कर में सीधा क्रिस वोक्स के हाथ में गेंद आ गई, अदरवाइज थोड़ी इधर उधर होती तो वो 4 रन ही थे। तो एक चांस तो करुण नायर को बनता है। बॉलिंग में आपको देखना पड़ेगा भाई कि बॉलिंग में आप शार्दुल ठाकुर को चेंज करके किसको खिलाते हो। क्या वो स्पिनिंग कंडीशन है वाशिंगटन सुंदर को खिलाते हो, या फिर एक एक्स्ट्रा गेंदबाज कुलदीप यादव को आप ऐड करते हो? तो इंतजार है अगले टेस्ट मैच का और देखते हैं अगले टेस्ट मैच में टीम इंडिया कैसे वापसी करती है।